हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आप ही जो आप लोग का सेंटअप का एग्जाम हुआ है क्लास 12th मैथ्स का, जिसमें कि ये 2023 वाला प्रश्न है, जिसमें कि हम आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोग का था, जिसमें 100 को प्रश्न जो है हम आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग टाइप का यानी शॉर्ट टाइप में दो टाइप का प्रश्न आता है, इसमें शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। तो सबसे पहले हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें कि आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको यहाँ पे तो 300 बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि 300 परीक्षा में आपको 15 को ही बनाना है, बट यहाँ पे आपको सीखने के लिए 300 आना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको 300 प्रश्न बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स में कैसे बनाया जाए, ताकि आप ऐसे इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं। देखिए पहले आपको पेज एक बार ले लेते हैं, आपके पास सामने यहाँ पे ये है। देखिए ये है आपका प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न। एक बार पहले यहाँ से देख लीजिए। देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है y बराबर साइन है और रूट है, फिर आपको साइन अंदर में है और रूट एक्स है, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये सवाल तो आप संभवतः यहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको पूरा इसको बनाकर बताते हैं पूरा डिटेल्स में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऊपर आ जाइए नीचे। हाँ, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस प्रश्न को बनाने के लिए आप इस चीज़ से परिचित होंगे पहले से भी, कि आपको दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो वाई बराबर जो आपके पास पहले क्वेश्चन है उसको आप लिख लीजिए, रूट अंडर ये जो भी है आप उतार लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर आप डी बटा डी एक्स आप लगा दीजिएगा। तो साइन पहले रहेगा, और ये सब बेचारा अभी हम कुछ नहीं करें बल्कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मार्कर यहाँ चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस पहले साइन का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन फंक्शन, साइन के बाद ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है ये फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का पहले क्या होता है, कॉस फंक्शन, यानी कि कॉस इस तरह से आप पहले लिख देंगे, फंक्शन के जगह फंक्शन। गुना में आपको डिफरेंशिएट करना होगा इस पूरे वाले फंक्शन जो साइन के बाद है उस सब का। तो रूट अंडर साइन रूट एक्स ऐसे। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी बेचारा कॉस रूट साइन रूट एक्स, तो आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ से अब इसको पढ़िएगा ना, तो आपको रूट एक्स रूट फंक्शन पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो रूट फंक्शन का आपको पता है 1/2 रूट फंक्शन। तो 1/2 रूट फंक्शन के जगह रूट के अंदर जो भी है वो आप लिख दीजिए, और फिर आपको गुना में डिफ्रेंशिएट करना होगा फंक्शन का, यानी कि रूट के अंदर वाला। तो अंदर रूट के क्या है, साइन रूट एक्स है ऐसे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लिखते आएंगे कॉस, और ये आपके पास बेचारा रहेगा जस के तस, इसको आप उतारते आइए। ये अब बेचारा हो गया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। और गुना में ई करना होगा। यहाँ पे साइन एक्स नहीं है बल्कि साइन फंक्शन है, तो इसको आपको फंक्शन पढ़ना होगा। ठीक ना, इसको ये जो है फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का क्या होता है, कॉस फंक्शन, मतलब ऐसे। और फिर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा रूट एक्स का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स के, फिर रूट एक्स का इतना होता है। अब इसी को सजा धजा के आप फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो देखिए ऊपर में क्या रहेगा, ये छोटा वाला टर्म ये है, तो पहले आप इसको लिख सकते हैं कॉस रूट एक्स इंटू, और ये वाला टर्म आप लिख सकते हैं तो कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स। और नीचा में देखिए सब जो नीचा में दो है और यहाँ पे दो है और ये दो है, तो दो दूनी कितना 4, और रूट एक्स लिख सकते हैं, और रूट अंडर ये आपके पास साइन रूट एक्स तो है ही, और ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा आपको ये डिटेल्स में आराम से साइन फंक्शन, रूट फंक्शन, और यहाँ पे आपको कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन और रूट फंक्शन और साइन फंक्शन का यूज़ करना यहाँ पड़ा था। ठीक है, तो आंसर एक बार मिला लीजिएगा आप लोग बनाए होंगे तो। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर सवाल। देखिएगा दूसरा नंबर सवाल आपका कहाँ गया भाई, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिए एक बार। क्या है कि डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू है। चलिए इसको हम लाते हैं। कहाँ भाग गया भाई क्वेश्चन, आ जाइए, ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। देखिए आपको हम 2 नंबर सवाल लिख लेते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए। हाँ देखिए ये आपका 2 नंबर सवाल है, हम लिख लिए हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सोचना है कि किसको टी माने। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो ये जो फंक्शन के पावर n के टाइप के है, तो इसको आप t मान लीजिएगा। तो इसमें आपको पुट करना होगा 1 प्लस लॉग एक्स को आप t मान लीजिए। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन आप आराम से कर सकते हो। 1 का 0 होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, बराबर के बाद ये dt बाई डी एक्स रहेगा। इसको आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो dx बराबर कितना आएगा, x में dt से था x dt ऐसे रह जाएगा।
अब इधर ही बनाते हैं राइट साइड। आई बराबर आपके पास क्या आएगा, ऊपर में आपके पास u1 लिख दीजिए, dx को साइड कर देंगे। ये जो x है x रहेगा, लेकिन आप इस चीज़ को तो आप t माने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं t, आप पावर में 3 तो रहेगा, गुना ये जो dx है ना, dx का मान यहाँ से आप रख दीजिए, ये जो आप निकाल के लाए हैं dx का मान x dt, ठीक है। अब ये x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, बचेगा आपके पास 1/tq और dt, ठीक है। अब 1/tq कहने का मतलब क्या है कि नीचे आए तो ऊपर ले चलिए, तो t के पावर -3 हो जाएगा dt। अब जानते हैं कि पावर में 1 जुड़ता है और उतना ही से भाग हो जाता है, ऐसे प्लस में c जोड़ते हैं। अब यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा t के पावर -2 अब बटा में -2 अब प्लस c। अब इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तो t माइनस में है पावर तो नीचे ला सकते, तो 1/-2 नीचे रहेगा ये वाला, t² हो जाएगा प्लस में c। इसी का आंसर हम इधर लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 के 2 रहेगा, लेकिन माइनस ऊपर लिखिएगा, नीचे 2 है तो नीचे ही 2 रहेगा, और वो जो माइनस पावर था वो नीचे आ गया, तो t के जगह क्या माने थे 1 + log x लिखिएगा, 1 + log x के पावर कितना है 2 है और प्लस में c, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तो देखिएगा तीसरा सवाल आपका ये था, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका तीसरा नंबर सवाल। इंटीग्रेशन करना है e⁻x dx बटा √1 - e⁻2x का। चलिए हम इसको लिखते हैं, कहाँ भाग गया भाई, चलिए इसी में आते हैं, तीसरा नंबर सवाल को लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन है, हम आपको क्वेश्चन e⁻x बटा √1 - e⁻2x और dx है, यही सवाल है ना, हाँ ठीक है, यही सवाल है, ठीक है, ये सवाल है। अब इसमें आपको भी वही काम करना है, t मानना है, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, t मानना है। लेकिन एक लाइन ना इसको हम बढ़ा देते हैं, सबसे पहले आप i मान लीजिएगा, एक लाइन इसको हम इधर ही बढ़ा देते हैं, e⁻x रहेगा। अब देखिए रूट अंडर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो e⁻2x है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, e⁻x का स्क्वायर आप कर सकते हैं, और e⁻x को अगर आप इसको t मानिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। तो जब देखिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, e⁻x को t मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x का तो e⁻x से होता है, अब बराबर के बाद ये dt/dx रहेगा, इसको क्रॉस गुना करके dx का मान निकाल लीजिए ऐसे, तो dx बराबर क्या आएगा dt और बटा में e⁻x आएगा। तो ये जो वैल्यू आया इससे आप dx का मान निकाल लिए, है ना। तो dx का मान जब निकल जाए तो आप अपने क्वेश्चन रिटर्न, इसलिए i बराबर लिखिएगा, यहाँ पे भर सकते हैं। तो i बराबर क्या था, e⁻x बटा √1 - ये क्या, इसको तो आप t माने हैं तो आप लिख सकते हैं t² गुना ये जो dx था, dx के मान आप निकाल के लाए हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये dx है, dx का मान कितना लाए dt बटा e⁻x, e⁻x से e⁻x कट जाएगा तो बचेगा 1/√1 - t का स्क्वायर और dt। इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद होगा, साइन इनवर्स t होता है, ठीक है, और प्लस में आप c जोड़ते हैं, और t के जगह पे आपको मान बैठा देना है। तो आप t के जगह पर कितना बैठाइएगा, t जिसको माने हैं तो e⁻x को, तो e⁻x और प्लस में c, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका 2 नंबर का सस्ता ही था। आइए अब अगले सवाल पर आते हैं, आपका दिखाते हैं कि 4 नंबर सवाल, ठीक है। देखिएगा 4 नंबर सवाल ये है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाते हैं। देखिए ये आपका सवाल है 4 नंबर, क्या है, तो cos x × cos 5x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए हम आपको ये सवाल नंबर 4 पर ले चलते हैं। आइए सवाल नंबर 4, यहाँ से 4 नंबर हम सवाल एक बार लिख लेते हैं। देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन है cos x × में cos 5x और dx है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पहले हम आपको लिख देते हैं, इसको याद होना चाहिए। देखिए 2 cos A × cos B आप पढ़े जरूर होंगे क्लास 11th में भी। 2 cos A × cos B का फॉर्मूला होता है cos A + B और प्लस cos A - B, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात है कि यहाँ पे cos x है, cos 5x है, लेकिन इसमें 2 नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए तो 2 होना चाहिए। तो 2 ना है तो आप क्या करिएगा 1/2 से ऐसे 2 से गुना 2 से भाग, और याद रखिए बड़ा एंगल को पहले लिखिएगा, छोटा वाला को बाद में लिखिएगा। तो ये छोटा वाला तो सीधा सीधा x है, तो आप यहाँ पे cos x और इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये फिर इसको तो आप काट भी सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसको 2 से 2 तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन काटिएगा नहीं, वो यूज़ करने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है।
अब यहाँ से ना ये 1/2 आप छोड़ दीजिएगा और इसका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 2 cos A × cos B। क्या लिख सकते हैं cos A + B और cos A - B। तो यही चीज़ आपको लिख देना है cos A + B। तो 5x + x A के जगह ये मानिएगा और B के जगह ये, ठीक है। नहीं, हाँ cos x, ये 5 आपको नहीं समझ लेना है, ये cos है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये x है, ठीक। तो cos 5 + x और प्लस में फिर क्या लिखेगा cos 5x और माइनस में x ऐसे, और dx तो आपके पास रहेगा। अब इसको इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लीजिए। तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6x, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4x, यानी कि cos 4x आ गया। अब यहाँ से आप सिंपल सी बात है, आप आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि अब क्या हो गया भाई, कहाँ भाग गया, एक सेकेंड, इधर उधर बेचारा भाग जाता है। आइए आ गया, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/2 तो रहेगा। याद कीजिए cos 6 का क्या होगा, पहले sin 6 लिखिएगा और बटा में आपको 6 लटकाना होगा, क्योंकि यहाँ पे x के जोड़े 6 है, प्लस cos 4x का उसी लिखिएगा sin 4x और बटा में आपको 4 लटकाना होगा और लास्ट में c जोड़ देना। फाइनल आंसर के लिए आप चाहे तो इसमें गुना कर सकते हैं, एक लाइन गुना कर देते हैं मार्कर चेंज करके, इसको आप चाहे तो गुना कर सकते हैं इसमें ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ सकते हैं। तो 1/12 sin 6x और प्लस 1/8 sin 4x और प्लस में c। आप गुना न करने का इच्छा तो छोड़ सकते हैं और ये आपका आंसर है। यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। बस आपको एक फार्मूला ये वाला याद होना चाहिए था, ये फार्मूला आप यूज करते तो आसानी से आपका बन जाता। तो 4 गो सवाल हो गया, 5वां पर आपको ले चलते हैं। आइए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर थोड़ा सा समाकलन यह भी करना है, इंटीग्रेशन का है। डी थीटा बटा 3 + 4 cos थी। तो चलिए लिखते हैं, कहाँ गया भाई, आइए 4 नंबर। अब देखिए अब आते हैं आपका 5 नंबर है ना, 5 नंबर प्रश्न, एक सेकेंड हम देख लेते हैं प्रश्न कहाँ है। हाँ, प्रश्न ये है आपका डी थीटा बटे 3 + 4 cos थीटा, ठीक है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। इसमें एक फॉर्मूला cos थीटा का यूज करना होगा। तो cos थीटा का पढ़े होंगे, 4 गो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे tan ये पढ़े हैं क्या, 1 - tan स्क्वायर θ/2, अब बटा में होता है 1 + tan स्क्वायर θ/2। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 1 ऐसे लिख देते हैं, 3 + 4 इंटू में cos थीटा का यूज करते हैं 1 - tan स्क्वायर θ/2 बटा 1 + tan स्क्वायर θ/2। फार्मूला यूज कर दिए और डी थीटा तो ये आपके पास रहेगा। अब इसको क्या करिएगा, भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा। तो लघुत्तम आप निकालिए, तो लघुत्तम तो नीचे वाला है तो नीचे वाला ही रह जाएगा, और इसके बटा में कुछ ना तो एक देखिए तिरछा तिरछी गुना होगा ये वाला, ठीक है। तो 3 से गुना होगा तो 3 × 1 + tan स्क्वायर θ/2 प्लस ये एक में इसे गुना करेंगे तो 1 4 तो ये बेचारा 4 × 1 - tan स्क्वायर θ/2 और ब्रैकेट में ये आपके पास डी थीटा रहे। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए यहाँ से आपको बस हम क्या किए, भिन्न का जोड़ बनाया। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3 में इसे गुना हो जाएगा और ये आपका 4 से गुना हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा कि सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर θ/2 सबसे ऊपर चला जाएगा। इसको आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, चेंज कर लेते हैं मार्कर इसको ऐसे, ठीक है। तो ये बनेगा 3 + 3 tan स्क्वायर θ/2 प्लस इसमें 4 से गुना करिए तो 4 - 4 tan स्क्वायर θ/2 और ये डी थीटा। ये सबसे नीचे जो था ये वाला बटा वाला ऊपर चला गया, ठीक ना। अब इसी को आगे बढ़ाइए। तो अब इससे क्या करेंगे, ऊपर में आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा है ना। और नीचे में देखिए 3 और ये 4 जोड़ेंगे, ये 4 और 3 जोड़ दीजिए तो ये 7 बनेगा, -3 गो और माइनस में 4 गो, तो माइनस में 1 गो tan स्क्वायर θ/2 और डी थीटा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन समझिए, ये आपका ओरिजिनल अब क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, इस tan θ/2 को आप t मान लीजिए। तो पुट करिए tan θ/2 को t। ये 2 नंबर का सवाल लाइक नहीं था, ठीक है, ये 5 नंबर के लिए था।
तो tan थीटा बाई tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 गुना में इस थीटा बाई 2 का तो 1/2 अब बराबर के बाद ये डी टी बटा डी थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में तो डी थीटा निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो डी थीटा बराबर 2 से ऊपर चला जाएगा तो 2 डी टी बटा में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इस तरह इधर ही बनाते हैं। आई बराबर शुरू में आप मान लीजिएगा ऐसे, ठीक है, इसको आप आई बराबर मान लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन था इसको आई बराबर। आइए देखिए, अब आई बराबर आपके पास क्या था, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचा में तो आप क्या माने 7 माइनस, आप चाहे तो पूरे टर्म को नहीं बल्कि सिर्फ tan थीटा बाई 2 को माने, स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा तो ये आपका टी स्क्वायर हो गया। ये डी थीटा के मान यहाँ पे आप निकाल के लाए हैं कितना 2 डी टी बटा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 से कट जाएगा तो बचेगा, लेकिन ये 2 बच जाएगा तो 2 को आपको बाहर कर देना और यहाँ से आपको छौड़त्तन फार्मूला यूज करना है। तो 7 को आप लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस टी, तो आप टी स्क्वायर है ये है और ये आपका डी टी है। यहाँ से आप याद कीजिए छौड़त्तन का एक फॉर्मूला, छौड़त्तन का याद है ना, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिए ये इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देखिए वही फॉर्मूला लगाते हैं 1/2a के जगह कितना है √7 लॉग मोड और a प्लस एक्स होता है, तो a के जगह 7 है प्लस एक्स के जगह तो t है बटा में a माइनस एक्स यानी √7 माइनस टी अब प्लस में c। यहाँ पे जो 7 था ना, 7 को हम √7 का स्क्वायर लिखे ताकि ये फॉर्मूला पर बैठ जाए। देख लीजिए इसको, ये फॉर्मूला को देख लीजिए, फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा अभी 2 से 2 तो हमें लगता है कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√7 लॉग मोड √7 रहेगा। ये जो t माने हैं, t तो आप किसी को माने थे, किसको tan थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा tan थीटा बाई 2 अब बट्टा में √7 माइनस tan थीटा बाई 2 अब प्लस में c, ये आपका आंसर है। तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस से बनता है, एक बार यहाँ देख लीजिए, कुछ नहीं बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। ये जो फार्मूला लगाए हैं हम, ये tan थीटा बाई 2 ये वाला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए cos थीटा का, और ये आप यूज़ करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको 5 नंबर समझ में आया होगा। आइए अब आपको ले चलते हैं 6ठे नंबर पर। देखिए 6ठा नंबर सवाल ये है आपका सेक एक्स बटा, ये देख लीजिए सेक एक्स बटा सेक माइनस tan है। आइए आ जाओ, हाँ भागो नहीं, आइए 6ठा नंबर सवाल, इंटीग्रेशन सेक एक्स बटा सेक एक्स माइनस में tan x। ये देखने में थोड़ा सा आपको अजीब गरीब लग रहा होगा, लेकिन अगर इस सवाल को आप याद कीजिएगा तो बड़ी आसान है। यहाँ पे आपको करना क्या है, रेशनलाइज का नाम सुने हैं, पढ़े ही हैं आप लोग, हर का परमेयकरण करिएगा तो आपका काम बन जाएगा। देखिए सेक एक्स माइनस tan x है, तो आप क्या करिए, गुना करिए सेक एक्स प्लस tan x से और भाग दीजिए उसी से सेक एक्स प्लस tan x से। ठीक है, dx रहेगा। अब आप ऊपर में गुना करिएगा तो ऊपर में बनेगा सेक एक्स इंटू में ऐसे लिख देते हैं सेक एक्स प्लस tan x, और नीचा में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा गया, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का हम यूज़ किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में आप चाहे तो ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा सेक एक्स इंटू tan x बनेगा, और बटा में आप देख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का इस फॉर्मूला ही होता है जो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे, इसका मान 1 होता है। तो बटा में आप 1 लिखिए, तो 1 अब लिखिए चाहे न लिखिए उससे कोई फायदा है नहीं, तो डायरेक्ट आप देख लीजिए ऊपर वाला का इंटीग्रेशन आपको पता ही है सेक स्क्वायर एक्स का होता है, तो 1 लाइन लिख लेते हैं पहले, 1 को छोड़ देते हैं, ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि अभी सिंपल सी बात हो गया। बताइए इसका फाइनल आंसर के लिए मार्कर चेंज, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है, सेक एक्स प्लस
सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स और प्लस सी, और ये आपका आंसर आया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए, दिख रहा है ना पूरा, हाँ दिख रहा है। तो आसानी से इस सवाल को आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सिंपल सी बात था, रेशनलाइज आपको करना था, बना सकते थे। ठीक, आइए आपको ले चलते हैं 7वें नंबर सवाल के। 7 नंबर आ जाओ। हाँ देखिए 7 नंबर सवाल, 7 नंबर ये है, कह रहा है साइन के पावर 11x इंटू कॉस के पावर 8x dx है, और -1 से लेके 1 है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी और 7.11 की बात है। ले चलते हैं आपको 7 नंबर सवाल पर। चलिए आइए 7 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 7 नंबर सवाल है -1 से लेके 1, और एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ भाग जाता है। क्वेश्चन आपके पास है साइन के पावर 11x कॉस के पावर 8x और dx, ये सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आपको याद होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसको 2 नंबर की बात है, इसका आंसर तो आपको याद ही होगा कि ऑड फंक्शन है पूरा। ठीक है, तो आंसर 0 आएगा। लेकिन इसको चेक करने के लिए आप पहले फंक्शन f(x) बराबर मान लीजिएगा, ये फंक्शन जो भी है साइन के पावर 11 और कॉस के पावर 8x। ठीक है, आप क्या करिएगा, जहां जहां x है तहां पे आप अपना मन से -x रखिएगा इसमें। तो साइन के पावर 11, यहाँ x की जगह -x, कॉस 8 रहेगा पावर यहाँ पे -x। अब यहाँ पे आपको ना 2 फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो आपको याद होना चाहिए। साइन -x माइनस साइन x होता है, और कॉस -x जो होता है वो प्लस कॉस x होता है, क्योंकि कॉस और सेक माइनस पचा लेता है, और साइन के मतलब कॉस और सेक पचा लेता है, बाकी सब नहीं पचा पाता। तो यहाँ देखिए साइन माइनस है, ये जो आपको साइन माइनस दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो साइन माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस बाहर फेंकेगा। तो माइनस बाहर फेंकेगा तो साइन ऐसे लिखेंगे, आप पावर में 11 है तो 11 लिख दीजिएगा। गुना में कॉस -x जो है ना, ये पचा लेता है बेचारा, माइनस अपने अंदर सोख लेता है। तो कॉस के पावर 8x, तो सिंपल प्लस में ही रह जाएगा। लेकिन माइनस से साइन x को 11 बार लिखने से हमें माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे साइन 11x इंटू कॉस के पावर 8x। अब आप इसको देखेंगे अगर, तो ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन जैसा ही आया है, देखिए इसको मिलाकर एक बार बताते हैं। देखिए यही जैसा है ना, इसके जैसा, तो इसको हम f(x) माने थे, तो ये -f(x) आया। तो सोचिए f-x रखे आप, तो आपके पास क्या निकला, -f(x) आया। तो इसको ना हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं विषम फलन, विषम फलन। और जब विषम फलन होता है तो इस डिटर्मिनेंट का, सॉरी डिटर्मिनेंट बोले, इससे इंटीग्रेशन का आंसर ही 0 आ जाएगा। -1 से 1 साइन 11x कॉस के पावर 8x dx, इसका आंसर ही आ जाएगा 0। कब, जब ऑड फंक्शन रहेगा तब। लेकिन अगर इवन फंक्शन रहता है 0 ना होता है, 2 हो जाता है। ठीक है, वो अभी आप जानते होंगे। फिलहाल यहाँ पे आपका ऑड फंक्शन था, इसलिए आपका आंसर 0 आया। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछे तो आप तो डायरेक्ट आंसर जानते ही हैं कि कितना आएगा, तो वहाँ पे आपको बनाने की जरूरत भी ना पड़ेगा। आइए 8 में, 8 नंबर सवाल एक बार देखिए, इंटीग्रेशन ही है, 0 से a x dx बटा √a² प्लस x²। ले चलते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 8 नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन पहले आई बराबर मान लीजिए 0 से लेके a x अपॉन √a² प्लस x² और dx। एक बार क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन तो होगा ही होगा। चलिए हाँ, क्वेश्चन यही है। चलिए अब सबसे पहले आप हमको बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सब इसमें आपको अगर कुछ देखिएगा तो आपको t, देखिए ये आपको इसमें t मानना पड़ेगा। रूट के अंदर जो भी है उसको आप t मान लीजिए। तो सबसे पहले आप पुट कर लीजिए a² प्लस x² बराबर t। देखिए यहाँ पे ऊपर में x ना रहता ना, रूट है, तब आपको 6 रत्तन या 3 रत्तन सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसे नीचा में रूट है, ऊपर में मान, निचला को मानेंगे ना रूट के अंदर वाला, तो x आ सकता है। तो देखिए इसको पहले डिफ्रेंसिएशन करके ही बताते हैं। सबसे पहले a² प्लस x² बराबर ये dt/dx रहेगा। दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है। चलिए तो हम क्या करेंगे, a² का तो जानते हैं कांस्टेंट है, तो 0, इसका 2x हो जाएगा, और इधर dt/dx रहेगा। इसको क्रॉस जब गुना करिएगा तो dx का मान आ जाएगा dt/2x। ठीक है, इससे dx का मान निकल गया।
और जैसे ही dx का मान निकल जाए तो आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाए। तो क्वेश्चन आपके पास था 0 से लेके a x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये फिर से लिख लिए क्वेश्चन एक बार। अब देखिए यहाँ पे आप इसको t माने हैं तो लिमिट आप जस के तस लिखिएगा, ऊपर x जस के तस, नीचे आपको आप t माने अंदर वाला को पूरे पार्ट को, तो गुना ये dx है। और dx का मान एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे आप निकाल के लाए थे कितना, dt बटे 2x। तो ये x तो कट सकता है, लेकिन आप देखिए 2 तो आपके पास बच गया, तो आप 2 बाहर न करके 1/2, क्योंकि नीचे है तो नीचे बाहर 0 से a और 1/√t और dt रहेगा। अब याद कीजिए 1/√t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या, 1/√x का, तो इसका होता है 2√x, ऐसे 2√t लिखिएगा। लेकिन आप इसमें क्या है कि लिमिट आपको रखना है 0 से लेके a तक। तो देखिए 2 से 2 तो आप काट भी सकते हैं, तो बचेगा सिर्फ रूट अंडर t के जगह आप जो माने थे ये वाला t के मान ये रख दीजिए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट आपके पास रहेगा 0 से लेके a तक। तो एक बार लिमिट का मतलब आप जानते हैं कि आपको एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट। चलिए इसको रख के बताते हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा, देखिए इसमें आपको एक x के जगह एक दा a रखना है, एक दा 0 रखना है। तो रखिए, तो यहाँ पे आप रखिएगा a स्क्वायर प्लस x के जगह a स्क्वायर, a रखिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर रूट अंडर a के जगह 0 रखना है, सॉरी a के जगह नहीं बल्कि x के जगह पर, तो ये आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर और ये बनेगा a स्क्वायर। ठीक, अब इसी को इधर ही समझ लीजिए। तब बताइए 2 का तो वर्गमूल ना निकलता है, तो √2 × a लिखेंगे, a स्क्वायर का ये मिलता है। आप इसको चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ ट्रैक्टर आ गया था। देखिए इसमें a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, √2 - 1, और ये आपका आंसर है। कॉमन ले सकते हैं या आप छोड़ सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कहीं दिक्कत ना हो, बस आप रूट के अंदर वाला को t मान लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करके dx निकाल लीजिएगा, और बस मान रखिएगा। यहाँ पे लास्ट में आपको ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। 1/√x का 2√x होता है, 2 से 2 काट सकते हैं। ठीक है, और बचेगा √x, और x के जगह आपको एक बार a रखना है और एक बार 0 रखना है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए 8 हो गया है, अब आते हैं आपका 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल एक बार देख लीजिए। 0 से π/2 tan x बटा tan x प्लस cot x है। ले चलते हैं आपको, आइए अब क्या नंबर सवाल है, 8 नंबर की 9 नंबर है, ये आपका 9 नंबर सवाल। एक बार सवाल देख लीजिए। इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ऊपर में tan x है, नीचा में tan x है, और प्लस में cot x है, और dx है। आप याद कीजिए 7.6 में आप इस सवाल को ज़रूर पढ़ेंगे। 7.6 नहीं बल्कि 7.11 में। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी अगर 4 आप पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी 4 आप सब लोग को याद होगा, एक बार हम याद दिला देते हैं। प्रॉपर्टी 4 ऐसे था, 0 से लेके a fx dx बराबर होता था 0 से a fa-x। ऐसे इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता था, जिससे कि आप ज़्यादा सवाल आपको इसी पर मिला था। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको i बराबर मान के इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। यहाँ पे आपको ना प्रॉपर्टी 4 लगाना है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको जो x दिखाई दे रहा है ना, इसके जगह पर a - x रखना है। मतलब a के जगह तो π/2 है, तो π/2 - x रखना है। π/2 - x सबके जगह पर यहाँ पे लिखना है π/2 - x, और प्लस में cot π/2 - x। ठीक है, ये प्रश्न आप 4 गो 7.11 का देखिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा ही सवाल है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 0 से लेके π/2 tan, देखिए आपको याद होगा, थोड़ा सा मार्कर चेंज किया जाए। देखिए आपको याद होगा tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ऊपर में आप cot x लिखेंगे, नीचा में इसका tan है तो यह भी cot x हो जाएगा, और ये जो cot है तो cot 90 - थीटा tan x होता है dx। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ना आप जोड़िए। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो जोड़ेंगे तो i 2i हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए एक बार, देखिए समीकरण 1 ये है i बराबर, यहाँ समीकरण 2 में भी i है, तो i 2i। इधर आपका लिमिट रहेगा कितना, 0 से π/2। पहला का समीकरण लिखते हैं, tan x बटा tan प्लस cot और dx, प्लस में दूसरा क्या है, देखिए 0 से π/2 ही है, इसमें क्या है cot x, अब बटा में cot x, अब प्लस में tan x dx।
ये है 1 नंबर का सवाल पूछे था, तो इसका आंसर आपको याद होगा अगर कई बार बनाए होंगे तो। देखिए 2i बराबर दोनों में से लिमिट कॉमन ले लीजिएगा, तो 0 से π/2 कॉमन, तो बचेगा क्या, देखिए बचेगा पहला पार्ट में आपका tan x बटा में tan प्लस cot, ठीक है, और प्लस दूसरा में क्या बचेगा cot x बटा में आपके पास cot x प्लस tan x, ये और dx। अब यहाँ से आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, तो आप भिन्न का जोड़ तो हमें लगता है बना सकते हैं। ये आपके पास 0 से π/2, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो लघुत्तम तो आपका दोनों सेम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि cot प्लस tan, देखिए ये और ये बटा वाला सेम है, क्योंकि tan प्लस cot और cot प्लस tan सेम है, तो एलसीएम एक बार में, तो ऊपर में आपका ये tan x एक बार में और cot x भी एक बार में, तो यही रह जाएगा, ठीक है। अभी सेम से सेम चीज़ है, तो ये कट सकता है, जब कट जाएगा तो आप बताइए कि 2i बराबर क्या बचेगा, 0 से π/2, यहाँ पूछना तो 1 तो बचेगा, क्योंकि एक बार में कटा है, घटा नहीं है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि क्या होता है, 1 का x होता है, और आप लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, इधर ही बना देते हैं। तो देखिए 2i बराबर कितना, x के जगह π/2 आएगा 0, तो π/2 माइनस 0, तो i बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी π/4। और ये आपको आंसर भी याद होगा कि इस टाइप के प्रश्न का आंसर ही π/4 आता है, ठीक है। जैसे 7.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा सवाल देखिएगा, सबका π/4 आंसर आया होगा। तो ये आपका क्या नंबर सवाल था, 9 नंबर सवाल था, ठीक है। अब आते हैं 10। हम आराम से बना रहे हैं ताकि आप समझ पाए। देखिएगा 10 नंबर सवाल है, इसको सोल्व करना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, थोड़ा सा चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है ये। आइए इसमें कहाँ गया भाई, हाँ देखिए 10 नंबर एक बार सवाल देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर सवाल सोल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, x² माइनस x² y, और इधर में आपके पास dy प्लस में y² प्लस xy² dx है, अब बराबर के बाद 0 है। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल पर सेपरेट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दोनों में से आप कॉमन लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे x², तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पे y और dy बचेगा। अब इसमें से भी आप देख पा रहे होंगे कुछ कॉमन हो रहा है, तो y² तो ले सकते हैं, तो 1 प्लस x और ये dx रहेगा, बराबर के बाद 0। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए आप सोचिए, देखिए थोड़ा सा ध्यान से एक बात बढ़िया से, कि इस पूरे टर्म में क्या है कि y वाला भी है और ये वाला आलतू फालतू x² आ गया है, लेकिन इस टर्म में अगर आप देखिएगा तो आलतू फालतू आपका ये y² है। तो ऐसा करिए, आप x² y² में सबसे भाग दे दीजिए। तो जैसे ही x² से इसमें भाग दीजिएगा, देखिए ऐसे x² 1 माइनस dy, अब बटा में आपका y² और x² लिख देते हैं, दोनों से भाग देते हैं x² प्लस y² से, ताकि इसमें भी u कट जाए और उसमें u कट जाएगा। देखिएगा इसमें भाग दे देते हैं x² y² से, और 0 में कुछ से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब इससे फायदा देखिए, ये इससे कट जाएगा, ऐसे देखिए y कट जाएगा, तो आपका सेपरेट हो जाएगा। क्या बचेगा से देखिए 1 माइनस y बटे y² और dy, सब y वाला बच गया। इधर देखिए 1 प्लस x, अब बटा में आपका x² और dx बच गया, तो सारा x वाला टर्म बच गया एक तरफ और एक y वाला, अब सेपरेट हो गया। तो आप बस दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो आप बताइए 0 का इंटीग्रेशन कुछ भी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। अब आप याद कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पहले लटकाना पड़ेगा, क्योंकि मानने वाला बात तो है नहीं, लटकाइए। तो 1 बटे y² माइनस में y बटे y², अलग अलग कर देते हैं ऐसे। अब प्लस में इसको भी अलग अलग कर दीजिए, तो 1/x² प्लस x बटे x² dx। अब बराबर के बाद ये बेचारा अभी छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ से इकाई को काट सकते हैं, इकाई को कट जाएगा, ठीक है, इकाई को, तो इकाई को कटेगा। तो बताइए 1 बटे y² का क्या होता है, माइनस 1 बटे y, और 1 बटे y का क्या होता है, लॉग मोड y, प्लस इसका देखिएगा 1 बटे x² का क्या होगा, माइनस 1/x², और 1 बटे x का लॉग मोड x, तो लॉग मोड x ऐसे लिख सकते हैं। बराबर 0 का 0 ही होता है, तो लास्ट में c या k आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसी को आंसर लिखने के लिए आप 1-2 लाइन सेट कर दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग वाला को इधर छोड़ दीजिए, तो लॉग प्लस वाला पहले कौन है, लॉग मोड x है,
और माइनस के बाद log mod y है, और बाकी सब तो यहो माइनस में, देखिए यहो माइनस में, यहो माइनस में, ले चलिए उधर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे लिखा गया, एक सेकंड, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स होगा, क्योंकि देखिए 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x होता है, ठीक ना, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 1/x ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों माइनस में इधर आके प्लस में, तो 1/x प्लस 1/y और प्लस में इधर c है। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, log m/n पर बैठा सकते हैं। तो log x/y बराबर के बाद आपके पास रहेगा 1/x प्लस 1/y और प्लस c। अब आप आगे कहाँ तक बढ़ाइएगा, यही आपका आंसर, आप यहाँ तक छोड़ दीजिए। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल पर है। थोड़ा सा ये अजीब गरीब का टाइप का सवाल था, लेकिन आप बना सकते हैं अगर दिमाग लगाइएगा तन का था। तो ये सवाल है, आपको बनाना 15 गो ही सवाल है 30 गो में, तो ये 10वां हो गया। अब ले चलते हैं आपको अगले नंबर सवाल। आइए 11, देखिए 11 नंबर सवाल सिंपल सा है, इसको बनाना जरूर था। x² y² बराबर xy है और आपको dy/dx निकालना है। ले चलते हैं 11 पर। 11, हाँ देखिए 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर सवाल में क्या है, x² प्लस y² बराबर के बाद xy है, और आपको निकालना क्या है, dy और y में dx, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिएगा सॉल्यूशन से, तो d/dx आप लगा दीजिए दोनों तरफ, x² प्लस y² अब बराबर के बाद ये d/dx x इंटू वाई। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए x² का डिफ्रेंशिएशन आपको सिंपल सा 2x है, लेकिन ये y² है, तो y² का 2y और साथ में y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। क्योंकि देखिए यहाँ x² है तब तक कोई दिक्कत ना, लेकिन वहाँ y² है, तो y² वाला में क्या होता है, देखिए आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं, ये बात याद होगा। y का सीधा सीधा dy/dx होता है, लेकिन जैसे ही d/dx y² है, तो y² का पहले 2 आया तब dy/dx, याद है ना ये सब चीज़। चलिए अब बराबर के बाद xy है, तो यहाँ पे आपको u इंटू भी, पहला बाहर दूसरा अंदर, दूसरा बाहर पहला अंदर, ऐसे करके आपको याद किए ज़रूर होंगे। अब आपको ले चलते हैं आगे, मार्कर चेंज। देखिए ये 2x रहेगा प्लस में 2y dy/dx रहेगा, बराबर के बाद ये x है y dy/dx, y रहेगा बाहर, x का 1। अब यहाँ पे आप dy/dx 2-3 जगह देख रहे हैं, एक जगह लाइए। तो ऐसा करिए, किसको किधर ले चलिए आप सोच लीजिए पहले। तो 2y dy/dx, ई वाला जो dy/dx इसी को इधर लाते, तो माइनस में x dy/dx बराबर, इधर क्या बच रहा है y, 1 में y से तो y, ये जो प्लस 2x है जो ले आइए इधर -2x, ठीक है। अब इसमें से आप dy/dx कॉमन ले सकते हैं, तो जब dy/dx कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2y माइनस x बराबर y माइनस 2x, गुना में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, तो इससे आपका आंसर आएगा dy/dx बराबर y माइनस 2x बटा में 2y माइनस x। इस यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट इसको पहले ऐसे करता, जैसे देखिए इसको dx इसको उधर ले गए थे, आप चाहे तो इसी को उधर ले जाते, तो आपका यहाँ से माइनस कॉमन लेके आप आंसर यह भी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर से माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस y आ जाएगा, और नीचा से माइनस कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2y आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ये आपका आंसर, इतना भी आप लिख सकते हैं, ये बात आप समझते होंगे, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर था। आज चलते हैं 12 नंबर। कहाँ गया भाई 12? देखिए 12 नंबर सवाल ये है आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है 9.6, ठीक है। चैप्टर 9 का 9.6 देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये सवाल सोल्व करना है, ले चलते इसको। देखिए ये आपका क्या नंबर सवाल है भाई, 11 है कि 12, नंबरें भूल जाते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ ये आपका 12 नंबर सवाल है। सवाल है dy/dx प्लस ny/x बराबर है x के पावर m, इसको सोल्व करना है। तो आप याद कीजिए थोड़ा सा कि इसका एक फॉर्म आपको याद होगा, dy/dx प्लस py बराबर q, ये फॉर्म आपको याद है। 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको ना सबसे पहले आप यही फॉर्म आप लिख लीजिए पहले, इसे dy/dx प्लस py बराबर q।
और यहाँ पे अगर आप तुलना करिएगा p के सामने तो देखिए y से y टकरा गया, y से y टकराए तो जो बचेगा वो p का मान होगा। तो p का मान n बटे x, क्योंकि n भी है और x भी है, और q का मान बराबर के बाद वाला होता है, तो ये है x के पावर m। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, IF निकालेंगे, और IF का फॉर्मूला आप सब लोग पढ़े होंगे। एक सेकेंड देखिए, IF का मान पढ़े होंगे e के पावर pdx, ये पढ़े हैं ना। IF का मान रखिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे, चलिए नीचे ही बर्दाश्त इसको बना देते हैं। एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, तो e के पावर p का मान कितना है, n बटे x है, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो n का क्या होता है, n तो बाहर हो जाएगा, 1/x का log mod x होता है। n जो है ना, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, अगर आपको याद है तो हम याद दिला देते हैं। e के पावर log fx, e के पावर log fx का हम बोले थे सीधा सीधा fx होता है, ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है ना, माथा पर इसको आप छरपा दीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं log x के पावर n, ये वाला log का नियम यहाँ पे लगा है, log m के पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने के लिए जैसे e और log रहेगा, अब यहाँ पर देखिए e और log हट जाएगा, तो यानी बचेगा सिर्फ और सिर्फ x के पावर n, क्योंकि e और log ही हट जाता है, काटिएगा नहीं बल्कि मैं से समझाने के लिए कट गया है, ऐसे हट जाता है, तो सिर्फ बचता क्या है, x के पावर n, तो x के पावर इसका IF आएगा। अब इसका सोल्यूशन के लिए हम निकालते हैं, सोल्यूशन इसको मिटा देते हैं। देखिएगा इसका सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको याद होगा, सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन यानी कि हल, ये 2 नंबर का है, लेकिन आपको 5 नंबर देना चाहिए था इसमें, क्योंकि 2 नंबर की लायक नहीं है। देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, y गुने IF बराबर q गुने IF dx अब प्लस c। ठीक है, ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। अब इसमें आपको मान बैठा देना है, तो चलिए मान बैठाते हैं। देखिएगा इसमें y का रहेगा, IF का मान आप जो निकाल के लाए ये वाला x के पावर n रख दीजिएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इसको अब क्या करिएगा, बराबर के बाद ये q का मान यहाँ से आप देख लीजिए, q का मान यहाँ है x के पावर m, और IF निकाल के लाए x के पावर n, और dx अब प्लस में c, तो ये रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं y x के पावर n बराबर, यहाँ पे आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो x के पावर m प्लस n इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो y x के पावर n बराबर, बताइएगा ध्यान से कि x के पावर n रहता है तो क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ तो m प्लस क्या है, m प्लस n है, पहले से प्लस में 1 जोड़ेंगे, और नीचा में भी आपको m प्लस n प्लस 1 आप प्लस में c, और ये आपका आंसर है। इससे आप y x के पावर n को बटा में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है। ठीक है, 2 नंबर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला, ये है 5 नंबर का, इंटीग्रेशन आसान है तो जल्दी हो गया, इंटीग्रेशन थोड़ा सा भारी यहाँ पे हो जाता, लंबा टाइप का, तो 5 नंबर का हो जाता। ठीक ना, तो ये था 12। अब आते हैं 13। देखिए 13 कहाँ भाई, हाँ 13 तो सिंपल सा है। देखिए y बराबर x के पावर साइन x है, तो dy बाई dx पूछ रहा है, तो दोनों तरफ ही तो log लगाने वाला प्रश्न है। देखिए 13, यहाँ से आते हैं 13 में, y बराबर x के पावर साइन x है, और आपसे पूछ रहा है dy बाई dx। हम आपको बता देते हैं कहाँ का एक्सरसाइज है, ये 5.5 चैप्टर अगर आप देखिएगा है ना, तो उसमें आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, उसमें दोनों तरफ पहले आपको लॉग लगाना होगा, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं लॉग x के पावर साइन x। अब आप बताइए, ये लॉग y तो आपके पास रहेगा, माथा पर जो रहता है वो बाहर गोर पकड़ लेता है, यानी कि साइन x बाहर आ जाएगा, log x आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो अभी तनका देर पहले भी लिखे थे, log m के पावर n, तो n log m होता है, ये याद है ना सबको। अब यहाँ से जैसे ही सिंपल में आ जाए तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देना है, तो d बटा डी एक्स लॉग y, इधर भी लगा दीजिए d बटा डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये 2 नंबर के लिए ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए log y का आपको याद होना चाहिए 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इसको u इंटू भी पर तोड़ना होगा, तो पहला बाहर दूसरा अंदर, और प्लस में दूसरा बाहर और पहला अंदर, इस तरह से। ठीक है, अब आप बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बेचारा 1 बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ये साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इसका करना होगा, तो 1 बटा एक्स होता है, प्लस ये लॉग एक्स तो बाहर है, तब बाहर साइन का डिफरेंशिएशन बता दीजिए क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस।
आपको निकालना dy बाई डी एक्स है, तो ऐसा 1/y आप y को उधर ले चलिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं y उधर चला जाएगा, तो ऐसे लिख दीजिए साइन एक्स बटा में एक्स, ई वाला बटा में एक्स, ये वाला इसको आप प्लस में कॉस को पहले लिखिएगा, तो कॉस एक्स तब इंटू में लॉग एक्स, ये ठीक है। लास्ट में आंसर लिखने के लिए आप इस y का मान भी आपको बैठा देना है, तो थोड़ा सा हम ऊपर ही बैठाते हैं ताकि एक ही पेज में हो जाए और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले पाए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा dy बाई डी एक्स बराबर फाइनल आंसर y, ये जो y है y शुरू में ही माने थे या दिए हुए था y बराबर एक्स के पावर साइन एक्स, और ये सब बेचारा साइन एक्स बटे एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, और ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना आप आराम से बना सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल तो आपके लिए आसान था। आइए अब कहाँ गया भाई, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर सवाल ये है आपके लिए, x बराबर है ए टी साइन टी और y बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। आपको निकालना है dy बाई एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन है। देखिए सवाल में आइए, कहाँ गया भाई, इधर पेज है कि नहीं, इस में आते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 14। सवाल नंबर 14 है आपके पास, x बराबर a इंटू टी प्लस साइन टी और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस टी, और भाई निकालना क्या है, तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको याद होगा कि इसका पहले आपको इसको बनाना होता है, तो x बराबर a इंटू टी प्लस साइन टी, इसको ना x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ना बल्कि t के रेस्पेक्ट में करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा फंक्शन जो है t के रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी टी लगाइएगा, ये तो बेचारा कांस्टेंट है तो कन्हू रह जाएगा बाहर। अब आप बताइए, इसी को हम इधर ही लिखते हैं, तो क्या आएगा, a तो बाहर रह जाएगा, t दोनों में d बटा डी टी जाएगा, तो t का 1 होता है, जैसे x का कैसे 1 होता है वैसे ही t का 1, साइन का क्या होता है कॉस टी, तो ये एक लाइन में डिफ्रेंसिएशन हो गया। और उसी तरह से हम क्या करेंगे, y वाला बनाएंगे, तो y बराबर क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस टी था। अब इसको भी आपको dy बाई डी टी के रेस्पेक्ट में d बटा डी टी लगा दीजिए, और ये बेचारा आप पहले जस के तस छाप दीजिए, थोड़ा सा ऊपर करिए। देखिए अब बताइए, a का ये रहेगा 1 का तो 0 होता है, और ये जैसे दोनों में d बटा डी टी जाएगा, और cos का क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस में साइन टी हो गया। तो इससे आपको ये पता चला कि इसका तो कितना आया, a साइन टी, बस a साइन टी आ गया। अब आप बताइए दोनों का आंसर आप निकाल लिए, एक बार दिखा देते हैं। देखिए कि कितना किसका मान है, dx बाई डी टी का मान ये वाला है, ये dy बाई डी टी का मान ये वाला है। ठीक है, लास्ट में आपको करना क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर लिखना होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 7.7 बोलते हैं, 5.6 का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये dy बाई डी टी के मान यहाँ से आप रख लीजिए, नहीं नीचे है, देखिए ये है dy बाई डी टी के मान, तो कितना आया है a साइन टी बटा ये dx बाई डी टी का मान ऊपर में ये जो आया है a इंटू 1 प्लस कॉस टी, और a से आप काट सकते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं कितना, साइन टी बटा 1 प्लस कॉस टी। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना मना है क्योंकि आंसर इतना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो खैर परीक्षा में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक में यही बनाते तो आपको बढ़ाना पड़ता, क्योंकि साइन टी का फॉर्मूला आपको पता होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इस तरह से। और नीचा में 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से 2 ही कटेगा, कॉस ए को कॉस कटेगा, तो क्या बचेगा tan, यानी कि tan t बाई 2 आपका आंसर होना चाहिए। इतना आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका 14 नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 15, आइए 15 आपका ग्राफ है। देखिए 2 नंबर का सवाल पूछता है, हर एग्जाम में ये 2 नंबर का आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन है और आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं। देखिए आगे ले चलते हैं आपको, आइए यहाँ पे ये आपका 15 नंबर सवाल है। एक बार सवाल को देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिएगा सवाल में आपका है पहला 3x प्लस
8y छोटा या बराबर 48 है, x छोटा है, x बड़ा या बराबर 0 और y बड़ा या बराबर 0, ठीक है। और z बराबर है x प्लस वाई, और इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमाइज पूछ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सबको याद होना चाहिए सब बात। देखिए इस सब में प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें एक ही रेखा है ना, एक के गो लाइन चेंज करते हैं पहले इसको। देखिए एक के गो रेखा है, एगो है ना, तो सबसे पहले ना इसको ऐसे बनाते कैसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आप सीखे होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो यहाँ पे आप सीख लीजिए एक बार। सबसे पहले ना आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी जिसको आप संगत समीकरण बोलते हैं, संगत समीकरण लिखिएगा। तो संगत समीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ हो रहा है, आप बराबर के साइन दे दीजिएगा। तो 3x प्लस 8y आप बराबर 48 लिखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और आपको करना क्या, ये जो समीकरण 1 है उसको आपको इस बॉक्स में जो लिखते हैं उस फॉर्म में लाना है, x बटे a y बटे b बराबर 1 ऐसे। और जब ऐसे आ जाता है ये वाला पॉइंट a, 0 हो जाता है और एक पॉइंट हो जाता है y के नीचे b है, तो ये 0, b, ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा जिससे कि आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, उसी फॉर्म पर लाइए। तो सबसे पहले 48 से भाग दे दीजिए, क्योंकि बराबर के बाद 48 है और आपको चाहिए 1, तो 3x बटे 48, 8y बटे 48 बराबर 1 आ जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, तो x बटे 16 48, इसको काटेंगे तो 8 छक 48 बराबर 1। अब इससे आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि भाई पॉइंट कितना आया। तो इससे आपका पॉइंट आएगा 16,0 और एक पॉइंट 0,6। अब इसी को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। चलिए इसको ग्राफ पेपर बनाते हैं, लेकिन अब ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो हम ऐसे ही खींचेंगे। 10 में तनी होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका खिंचा गया, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे 16,0 कहाँ होगा। मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो आपका 16,0 होएवे करेगा। चलिए पॉइंट को थोड़ा सा कोई मार्कर चेंज करके लिखते हैं, ये ब्लैक से ही लिखते हैं। 16, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका 16,0 है। आई 0,6 y एक्सिस पर होता है, तो ये 16 है तो थोड़ा सा छोटा ही होगा। ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका 0,6, और इसको आप क्या करिए, मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आप आराम से सीधा आगे में मिलाइएगा, तो 10 में नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मिल गया। अब आपको करना क्या है, एक बार ध्यान दीजिएगा। इसको आप तक ग्राफ 10वां का खींचे हैं, लेकिन इसमें क्या था, ये छोटा का साइन है। तो देखिए छोटा का जब साइन रहे तो याद रखिएगा, बताते हैं से, छोटा का साइन है तो ये जो पिक्चर आप खींचे इसके नीचे ओरिजिन के तरफ जाइएगा, जैसे इस तरह से, ये वाला ऐसे। और अगर यहाँ पे बड़ा का साइन होता है यानी ऊपर जाते, ग्राफ ऊपर बनता, तो ये इस लाइन के आपको नीचे आना है, ठीक है। इस लाइन के नीचे आना है, ओरिजिन के तरफ। छोटा रहा तो ओरिजिन के तरफ, बड़ा रहा तो ओरिजिन से विपरीत जाना है। तो इससे, और एक और जो ये जो ननकी भाई जो लिखल रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का मान आपको हर हाल में पॉजिटिव लेना है, y का मान भी पॉजिटिव, यानी पहला घर में ही पेंटिंग करना है। तो ये आपका पेंटिंग हो गया। अब इस पेंटिंग में आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट आपका 0, 0 है, इस पॉइंट को a मान लीजिए, इस पॉइंट को b मान लीजिए। तो 3 गो जो पॉइंट आए, तीनों पॉइंट को आपको रखना पड़ता है, यहीं पे रख देते हैं। देखिए इस तीनों पॉइंट को आपको रखना पड़ता है। कहाँ रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पॉइंट है और ये z है। z बराबर क्या दे लेता, x प्लस वाई। एक बार देख लीजिए, देखिए कहाँ भाग गया भाई। हाँ, z बराबर देखिए ये था ना x प्लस वाई, था z बराबर x प्लस वाई है, z बराबर x प्लस वाई। तो इसमें हम पहला पॉइंट हमारे पास एगो 0, 0 है, और एगो a है 16, 0, और एगो b है 0, 6। अभी तीनों पॉइंट को नहीं z में आप रखिएगा। तो देखिए पहले हम 0, 0 रखेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है। 16 x के मान 16 रखेंगे, y के मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 16 ही मिल जाएगा। x के मान इस बार 0 और y के मान 6, तो 0 प्लस 6 यानी कि 6 मिलेगा। तो आपको आपसे पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम तो यही है ना, मैक्सिमम मतलब महत्तम। तो आप कहिएगा z का महत्तम मान या अधिकतम मान कितना होगा, 16। किस बिंदु पर, बिंदु
कितना है, बिंदु का नाम देख लीजिए वाला 16,0 पर, तो 16,0 यही ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऐसे आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16 एट पॉइंट 16,0। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा सवाल था जो 2 नंबर में आप जरूर बनाइएगा। ये कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है, 1-2 बार बनाइएगा तो आपको याद होगा। अगर आप सीखे होंगे तो आपको बहुत प्रैक्टिस किए होंगे तो आसान लगा होगा। तो ये आपका 15 को सवाल अभी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई, देखिए सवाल आपका पूरा 30 को बनाना है, लेकिन अभी तक हमने आपको 15 को सवाल बताया, लेकिन 1 घंटा हमको लगता है होने वाला है, तो इसलिए हम 15 तक ही रोक देते हैं। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम आपको 16 नंबर से लेके आगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आप अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको 16 नंबर से भी प्रश्न आगे चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक सर ज़रूर करिएगा।